जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक में सुधीर कुमार जाटव में। जब इंडिया गठबंधन की घोषणा हुई थी तभी मैंने कहा था कि यह गठबंधन सामंतवादी लोगों का गठबंधन है। इसमें अनुसूचित जाति के लोगों को कोई भी जगह नहीं है। ये गठबंधन कभी भी अनुसूचित जाति के नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह उनका सिर्फ उपयोग कर सकता है जिस प्रकार इन्होंने चंद्रशेखर का उपयोग किया था। उपयोग करने के बाद ये अनुसूचित जाति के नेताओं को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देता है। और मेरी आज ये बात पूरी तरह से चरितार्थ हो गई जब बहुजन विकास अघाड़ी के नेता प्रकाश राव अंबेडकर ने एक ट्वीट कर इस गठबंधन की सच्चाई खोली। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा है, उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। जब इस गठबंधन की घोषणा हुई थी तो ये लोग, ये सामंतवादी नेता हर अगड़े पिछड़े के नेतृत्व वाले दल के पास जा रहे थे, लेकिन इन्होंने किसी भी अनुसूचित जाति के नेता को इस गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। यहाँ तक कि जब नीतीश कुमार घूम घूम कर पूरे देश के नेताओं से मिल रहे थे और उनको इंडिया गठबंधन में लाने के लिए मना रहे थे, तब इन्होंने उनको बहन जी के पास जाने से रोक दिया था। ये लोग नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल हो। अखिलेश यादव ने तो साफ कह दिया था कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल होती है तो समाजवादी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने धमकी दी थी साफ कि अगर बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में लिया गया तो हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा बिहार में जीतन राम मांझी जो इस यूपीए का हिस्सा थे, जो आज इंडिया है, तो इन्होंने उन जीतन राम मांझी को भी इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया, जिससे क्षुब्ध होकर जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया और वो एनडीए में चले गए। जबकि इन लोगों ने अपने अहंकार में उनको बुलाया ही नहीं, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। ना ही इन्होंने महाराष्ट्र में प्रकाश राव अंबेडकर से बात की, जबकि वो बार बार खत लिखकर इस गठबंधन को समर्थन देते रहे। वो खुद पत्र लिखकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए, कांग्रेस को 7 सीटों पर बिना मांगे समर्थन दिया। लेकिन जब बहुजन विकास अघाड़ी को भागीदारी देने की बात आई, जब बहुजन विकास अघाड़ी को साझेदारी देने की बात आई, जब उनको सीट देने की बात आई, तो ये लोग पीछे हट गए। इन लोगों ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया। जब लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को किसी गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए था, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि गठबंधन स्वाभिमान और सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। गठबंधन स्वाभिमान को कदमों तले रौंदकर नहीं होना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी ने जो हम लोगों को दिया है वो स्वाभिमान और सम्मान दिया है। लेकिन ये लोग अगर किसी को गठबंधन में शामिल करते हैं तो स्वाभिमान और सम्मान को अपने कदमों तले रौंद देते हैं, जैसा कि इन्होंने प्रकाश राव अंबेडकर के साथ किया, जैसा इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ किया, जैसा इन्होंने जीतन राम मांझी के साथ किया। और उस समय चिराग पासवान भी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इन्होंने चिराग पासवान को भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। जब आज पशुपति पारस को एनडीए ने कोई सीट नहीं दिया तो आज ये पशुपति पारस के हिमायती बन रहे हैं। ये पशुपति पारस को न्योता दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए। इनके इसी दोगलेपन की पोल खोलते हुए आज प्रकाश राव अंबेडकर ने एक ट्वीट लिखा है, जिसमें उन्होंने एक चित्र भी साझा किया है। उन्होंने लिखा है, संजय कितना झूठ बोलोगे, अगर आपके और हमारे विचार एक हैं तो हमको मीटिंग में क्यों नहीं बुलाते। मतलब कि उस गठबंधन में शामिल होने के बावजूद इन्होंने प्रकाश राव अंबेडकर को मीटिंग में नहीं बुलाया, इन्होंने बहुजन विकास अघाड़ी को मीटिंग में नहीं बुलाया। वो आगे लिखते हैं,
6 मार्च की फोर सीजन्स होटल में हुई बैठक के बाद आपने हमारे किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित क्यों नहीं किया? मतलब कि इन्होंने 6 मार्च को मीटिंग की और बहुजन विकास अघाड़ी के किसी भी प्रतिनिधि को उस मीटिंग में नहीं बुलाया। वो आगे लिखते हैं, आज भी आप वंचितों को आमंत्रित किए बिना क्यों बैठक कर रहे हैं? मतलब कि आप आज भी बैठक कर रहे हैं लेकिन आप आज भी वंचितों को नहीं बुला रहे, उनके बिना ही मीटिंग कर रहे हैं। आखिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो आगे एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं, आपने तो सहयोगी होकर पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। हमें पता है आपने सिल्वर ओक्स में हुई मीटिंग में क्या रवैया लिया था। क्या ये बात सच नहीं है कि आपने हमारे खिलाफ अकोला में कैंडिडेट रखने की बात रखी? प्रकाश राव अंबेडकर महाराष्ट्र की अकोला सीट से चुनाव लड़ेंगे। उस सीट पर शिवसेना ने अपना प्रत्याशी खड़ा करने की बात की, जबकि बहुजन विकास अघाड़ी ने बिना मांगे इन लोगों को समर्थन दिया था। लेकिन ये लोग प्रकाश राव अंबेडकर के सामने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। ये लोग एक सीट पर भी किसी अनुसूचित जाति के नेता को जीतते हुए नहीं देखना चाहते। वो बात दूसरी है कि ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों पर अनुसूचित जाति का नेता खड़ा कर देते हैं जो इनके इशारों पर नाचता है, लेकिन ये लोग किसी एससी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आगे लिखते हैं, ये कैसा रिश्ता बना रहे हैं आप? ये आप कैसा रिश्ता बना रहे हैं? एक तरफ गठबंधन का भ्रम दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें गिराने की साजिश कर रहे हैं। ये आप कैसा रिश्ता बना रहे हैं? एक तरफ तो आप गठबंधन का भ्रम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हमको गिराने की साजिश रच रहे हैं। सीधा सीधा आरोप लगाते हैं प्रकाश राव अंबेडकर इंडिया गठबंधन पर कि आप तो हमको गठबंधन का भ्रम दिखाकर हमें गिराने का काम कर रहे हैं, हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन कैसे चलेगा? वो आगे कहते हैं, ये विचार हैं आपके। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इंडिया गठबंधन अनुसूचित जाति के नेताओं का अपमान करता है, उनको यूज एंड थ्रो करता है। ये उनको गठबंधन में तो लेना चाहता है लेकिन उनको सम्मान नहीं देना चाहता।